नमस्कार। आज केवल और केवल एक दोहा और उसकी व्याख्या आपके लिए प्रस्तुत कर रहा हूं। बस एक ही निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा देख लें। यदि आनंद ना आए, समझ ना आए तो भविष्य में मेरे वीडियो मत देखिएगा। और दोहा है रसलीन का। बहुत सारे विद्वान इस दोहे को बिहारी का दोहा मान लेते हैं। बिहारी का नहीं है, रसलीन का दोहा है। एक बार दोहा पढ़ लीजिए। अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जी चितवत एक बार। साथियों, उससे पहले कि आप दोहा बताएं, रसलीन के बारे में जान लीजिए। रसलीन एक मुसलमान कवि जिनका पूरा नाम सैयद गुलाम नबी था। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के बिलग्राम नाम की जगह है, बड़ी प्रसिद्ध स्थान है। हरदोई जिला अपने आप में प्रसिद्ध है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और बरेली के मध्य में स्थित है। हरदोई, अरे कई लोग तो इसे ये मानते हैं कि ये जिला ही जो है बड़ा प्रसिद्ध इसलिए है, यहाँ हिरण्याकश्यप का मंदिर है। हमारे एक साथी थे आसाम में मेरे साथ, शायद हरदोई के ही थे। वो कहा करते, मिश्रा जी इसका नाम हरदोई नहीं हरद्रोही था, भगवान का द्रोह करने वाला। मगर बड़े भक्त हुए यहाँ के। स्वयं रसलीन को देखेंगे, एक मुसलमान कवि, और ये दोहा। आइए थोड़ी बात कर लेते हैं। अमी हलाहल मद भरे, श्वेत श्याम रतनार, जियत मरत झुकी झुकी परत, जी चितवत एक बार। साथियों, ये दोहा काव्य सौंदर्य से भरा पड़ा है। इतनी विशेषताएं हैं, मैं बताऊंगा तो आप परेशान हो जाएंगे। और बताऊंगा सब, ध्यान दीजिएगा बहुत शीघ्रता में। इस दोहे को अगर हम इस तरह कर दें आपके सामने, ध्यान रखिएगा, इससे बढ़िया क्रमिक अलंकार आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैंने लिखा ही जानबूझ करके दोहे को इस रूप में है आपके सामने। ध्यान दीजिए, यह कहलाता है क्रमिक अलंकार। ये लीजिए, 3 चरण को मैंने ये बना दिया और ये चरण। अब ध्यान दीजिएगा, जेहि चितवत एक बार, जो एक बार इसको देखता है, जिसको एक बार ये देखती है। ध्यान रखिएगा, नायिका का सौंदर्य है। नायिका के नेत्र कुछ अजब हैं। नेत्रों का कमाल तो हमारे यहां दिखाया गया है। ये नायिका या नारी जब पुरुष को देखती है तो अच्छाई भी है, बुराई भी है, खराबी भी है। ध्यान दीजिएगा, इसके नेत्र कैसे हैं? अमीय हलाहल मद भरे, 3 गुण हैं, अमृत से परिपूर्ण हैं। अमीय माने अमृत होता है, हलाहल विष से परिपूर्ण हैं। अजीब बात है, जहां अमृत है वहां विष कैसे होगा? और मद भरे, नशे से भरे हुए हैं। 3 चीजें हो गई, अमृत भी है, हलाहल भी है और नशा भी है। अमी हलाहल मद भरे। और क्या विशेषता है? श्वेत सफेद हैं, श्वेत सफेद होते हैं। श्याम कालिमा है, रत्नार गुलाबी है। तीसरी बात, जियत, जो इसको पान करता है, जिसकी ओर प्रेम से देखती है, वो जिंदा होता है, ये मर जाता है, ये झुक झुक के पड़ता है, नशीली हालत में आ जाता है। अभी समझ नहीं आएगा जब तक स्पष्ट नहीं करूंगा। ध्यान दीजिएगा, कहता है नायक, कवि कहता है स्त्री के नेत्र, अरे गोस्वामी जी लिखा ना, नारी नयन सर जाहि न लागा। ऐसा कौन है जिसके नारी का नेत्र रूपी बाणों ने जिसे घायल न कर दिया गया? अरे भाई, जर जमीन जोरू हमेशा से झगड़े का कारण रही है, मगर रसलीन ने दोहे को बदल दिया। वो कहते हैं इस नायिका के नेत्र अमीय के समान हैं, अमृत के समान हैं। अब साथियों, अमृत का रंग कैसा होता है? सफेद होता है, श्वेत है, अमृत का प्रतीक। और जो अमृत का पान करता है वो जिंदा रहता है। कहने का आशय क्या है? अरे जेहि चितवत एक बार, ये नायिका जिसको अमृत के समान पवित्र भाव से, सुंदर भाव से, कल्याण की भावना से, प्रेम की भावना से देखती है, उसका जीवन सफल हो जाता है, वो बहुत दिनों तक जिंदा रहता है। अरे ये भारतीय नारी वो नारी है
जो स्वयं सावित्री ने प्राणों को की रक्षा अपने पति की करके यमराज तक से छीन लाती है। इसके नेत्रों की तो विशेषता है कि अमृत से परिपूर्ण है। अमृत का रंग सफेद, श्वेत, निष्कलंक, पवित्र, और वो आदमी को अपना जिंदा रखती है, अपने प्रेमी को जीवित रखती है, प्रेमी का कल्याण करती है, प्रेमी के कंधे से कंधा मिलाकर चलती है, जीवन संगिनी के रूप में, जीवन सहेली के रूप में, मित्र के रूप में, रक्षक के रूप में, देवी के रूप में, लक्ष्मी के रूप में। अमी हलाहल। दूसरा गुण क्या है? कहती है अरे ये नेत्र इसके हलाहल विष के समान हैं, विष भरे हैं, विषैली नायिका है। जब ये प्रेम से देखती है किसी को तो उसका कल्याण हो जाता है, उसकी रक्षा हो जाती है, उसका जीवन में यत्र तत्र सर्वत्र उसकी कीर्ति फैलने लगती है। और जब ये हलाहल नेत्र हैं, हलाहल नेत्र कैसे, विष कैसे रंग का होता है? काला होता है ना, जहरीला जहर। भुजंग सांप काला होता है, हलाहल श्याम रंग का है। और जो इसकी जब ये विषैले नेत्रों से देखती है, अरे हमारे नाग कन्याएं हुई हैं, विषैले नेत्रों जिसको देख लेती है वो समझ लो कि उसकी मृत्यु निश्चित है। सीता ने शायद रावण को विषैले नेत्रों से देख लिया होगा। जब विषैले नेत्रों से देख, जरूरत क्या, किसी शायर की लाइन थी, अरे जरूरत क्या भला है हाथ में खंजर उठाने की, जहां पर कत्ल करना हो नजर का तीर काफी है। विषैले नेत्रों से देखती है, इसके नेत्र विषैले हैं, जिसकी ओर निहार देती है उसकी मृत्यु सुनिश्चित हो जाती है। क्योंकि नारी जब लक्ष्मी है तो वो काली भी है, शिव भी उसके पैरों के नीचे लौट जाया करते हैं। नायिका का दूसरा रूप दिखाया उसने। तीसरे रूप में कहती है अरे मद भरे बड़े नशीले अखियां हैं इसकी। जब इसकी आंखों की ओर, जब ये प्रेम भरी मद भरी आंखों से निहारती है, और मद भरी आंखों में भी का रंग कैसा होता है? मद का, शराब का, मदिरा का रत्नार गुलाबी रंग का होता है। उस गुलाबी नबुज देखती है तो उसकी हालत जानते क्या होती है? अरे झुक की परत, वो नशैला होकर उसी का हो जाता है, सब कुछ समर्पण कर देना चाहता है, अपना सुध बुध खो देता है। रात ना सुहात प्रभात अली, जब मन लाग जात काहू निर्मोही सो। जब प्रेमी का मन लग जाता है तो फिर कृष्ण उधर तड़पा करते हैं, गोपिकाएं इधर तड़पा करती हैं, क्योंकि वहाँ मद भरे नशा है। जहाँ मद भरी बात होगी वहाँ झुकने की बात, समर्पण की बात, भावना की बात सामने आती है। यही चितवत उगमान, ये जिसको जिस रूप में चिताई देती है, देख देती है। साथियों ये दोहा छंद है, ध्यान रखिएगा। दोहा छंद की विशेषता, पहली बात बता दें, ब्रजभाषा है, इसमें आपको बताने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। दोहा छंद मैंने बताया, जरा देखिएगा दोहा छंद। रस देख लेते हैं, आप मानेंगे नहीं, आप जल्दी दो बंद करते हैं। 3 रस हैं। अमीय अमृत किस रस का प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। जीवन शांत हो जाता है, शांत रस, अम्य के माध्यम से शांत रस की बात की गई। हलाहल विष जो है, जब मृत्यु को प्राप्त होता है वहां करुण रस सामने आता है, और जहां पर मदभरी बात है वहां पर श्रृंगार रस सामने आता है। अरे रसों की त्रिवेणी विद्यमान है, 3 रस हो गए। देखा ना आपने, ये 3 रस हैं इस काव्य में, रस हो गए। दोहा छंद की जरा मात्रा दे, अलंकार बताते हैं आपको। इसके पहले क्रमिक अलंकार है, ध्यान दीजिए। क्रमिक अलंकार किसे कहते हैं? क्रम से जहां वर्णन हो। अगर अमी का वर्णन है तो वो श्वेत है, तो वो जिंदा रखता है। हलाहल का वर्णन है तो वो सांवले रंग का है, मृत्यु को प्राप्त कराता है। नशे का वर्णन है तो गुलाबी रंग का है, और आदमी को नशीला बनाकर झुका देता है, अपने शरीर बस में नहीं रखने देता। यही कहलाता है क्रमिक अलंकार। और देखिए, झुकी झुकी परत, झुकी झुकी में पुनरुक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार। दोहा छंद की मात्राएं लगा दिखाता हूं अभी आपको कैसे दोहा छंद है। और बता दें कितनी बढ़िया स्वर मैत्री, या है ना। या का मतलब आ, स्वर मैत्री 3 ये बताया मैंने। त म र, ये देख रहे हैं, आ स्वर, छोटा स्वर यहाँ, स्वर मैत्री। इस जगह 2 ही जगह है। यहां देखिए, ये एक चितवत बार, स्वर मैत्री भी बड़ी सुंदर विद्यमान है। अब आइए दोहा छंद को देख लेते हैं, कसौटी पर उतार देते हैं, खड़ा उतरता नहीं उतरता है। दोहे छंद की विशेषता होती है, ये एक पहली बात मात्रिक छंद होता है, इसमें 13 और 11 मात्राएं होती हैं। चलिए 13 मात्राएं गिन लेते हैं। अ मी य 3 हो गए, ह ला ह ल
म द भ रे, जरा गिन लीजिए, 2 1 3 1 4 1 5 6 7 2 9 1 10 11 12 13 मात्राएं आराम से हो गई पहले चरण में। चलिए तीसरे में 13 होती हैं, देख लेते हैं पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। लीजिए पहला और तीसरा चरण सही हो गया। आइए दूसरे और चौथे चरण की मात्राएं देख लेते हैं। से त, श्याम, र त ना र, गिन लीजिए 1 2 3 1 4 1 5 6 2 8 और 3 11। यहां भी सही हो जाता है दोहा छंद। और अंत में देखते हैं जी ही चि त व त, इक बार, 3 और 2 5 4 9 और 2 11। ये था दोहा छंद की कसौटी पर कसा हुआ छंद। और जिस प्रसिद्ध दोहा रसलीन का, जिसमें श्रृंगार रस प्रेम का वर्णन, नायिका के नेत्रों का अजब गजब वर्णन है। नायिका के नेत्र प्रेममय भी हैं, नायिका के नेत्र विषैले भी हैं और नायिका के नेत्र रक्षक भी हैं। नारी का उसी रूप में सम्मान कीजिए जिस रूप में चाहते हैं। नारी प्रत्येक रूप से देवी भी है, नारी प्रत्येक रूप से चंडी भी है, नारी प्रत्येक रूप से और आपके प्रेम में भरी हुई वामांगिनी भी है। आइए एक बार पुनः इस रसलीन के दोहे के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।